हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों हमारे गणित के पाठ 13 के बारे में, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं ठोस आकारों का चित्रण। यानी कि जो हमारे आसपास में ठोस आकारों की वस्तुओं को हम देखते हैं या फिर जो भी हमारे आसपास में पाए जाते हैं बच्चों, उनको कितने वर्गों में बांटा जाता है। क्या हम आकारों के आधार पर दो वर्गों में मुख्यतः बांट सकते हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, फलक किसे कहते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, क्या फलक और शीर्ष या फिर जो हमारे किनारे होते हैं उनके बीच में क्या कोई संबंध होता है, अगर होता है तो क्या है। दो विमीय आकृति और तीन विमीय आकृतियों के बीच में क्या संबंध है, क्या दो विमीय आकृति से हम तीन विमीय आकृति बना सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस पाठ यानी इस चैप्टर के अंदर, इस कह सकते हो अध्याय के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो बहुत सारे आकार के, बहुत सारे रंग के फॉर्म में, बहुत सारे रंग रूप के तौर तरीके से पाए जाते हैं। मुख्यतः इनको हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक है अपना 2D और दूसरा है अपना दोस्तों 3D। 2D के अंदर हम उन आकृतियों की बात करते हैं जिन आकृतियों में लंबाई और ऊंचाई अगर है तो उसमें चौड़ाई नहीं होगी, यानी इन तीनों में से कोई एक ही होगा। लंबाई और चौड़ाई है अगर उसमें, तो उसमें ऊंचाई नहीं होगी, और अगर चौड़ाई और ऊंचाई है उसमें तो उसमें लंबाई नहीं होगी। इसीलिए इन आकृतियों को हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा घन के बारे में, घनाभ के बारे में, वो 3D में आता है यानी तीन विमीय आकृति, लेकिन उनको बनाने के लिए हमें दो विमीय आकृति, जिसे आप कहते हैं बेटा वर्ग, और वैसे तो ये आयत जैसा बन गया है पर समझ जाओ पूरा एग्जैक्ट। ये देखो, ये आयत हो गया, इसे वर्ग मान लो। उसके बाद ये समचतुर्भुज हो गया, ठीक है, समचतुर्भुज। और ये हो गया बच्चों अपना समांतर चतुर्भुज। ऐसे ही फिर त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ऐसे ही फिर अपने पास वृत्त हो गया। ये सभी के सभी जो हमने आकृतियां बनाई हैं, ये सभी आकृतियां जो हैं, इन्हें हम दो विमीय या द्विविमीय आकृतियां भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो ही विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई या फिर ऊंचाई चौड़ाई। वहीं पर अगर हम तीन विमीय आकृति की बात करें तो तीन विमीय आकृति ऐसी आकृतियों को कहते हैं जिनके अंदर तीन विमाएं होती हैं। विमाएं क्या होती हैं, तीन आप कह सकते हैं भुजाएं। तीन हमारे हिसाब से जो है मुख्य रूप से तीन भुजाएं, तो क्या कहें, तीन यहां पर आपका आमाप हो सकता है, भुजाएं नहीं कह सकते हैं, तीन आमाप हो सकता है। आमाप का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही होते हैं। तो जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई था, इसमें लंबाई भी मिलेगा आपको, चौड़ाई भी मिलेगा बेटा, और ऊंचाई भी। एल का मतलब लेंथ से है लंबाई, बी ब्रेथ से है चौड़ाई, एच हाइट से है यानी कि ऊंचाई। तो इसमें तीनों चीजें होती हैं, तीनों चीजें। अब इनके आकारों में कौन कौन से आकार आ जाते हैं आपके पास, तो जैसे बेलन आ जाता है अपने पास, ठीक है। बेलन, बेलन एक क्या है, तीन विमीय आकृति है। उसके बाद बेटा अपने पास शंकु आ जाता है, ये दो विमीय आकृति है। गोला आ जाता है, ये दो विमीय आकृति है सामने से, ये भी दो विमीय आकृति लग रहा है सामने से, लेकिन एक्चुअल में ये तीन विमीय आकृति है, ये भी तीन विमीय आकृति है, और बच्चों ये भी अपना तीन विमीय आकृति है। इतना ही नहीं, अगर हम घन की बात करते हैं बच्चों, तो घन जो आपके पास से खेले होंगे ना आपने, डाइस वगैरह, है ना, तो उसमें जो आप घन देखते हैं बच्चों, वो भी अपने आप में क्या है, अरे भैया, वो भी अपने आप में तीन विमीय आकृति है। घनाभ की अगर हम बात करें, माचिस की डिब्बी बच्चों, उसकी अगर हम बात करें तो वो भी अपने आप में तीन विमीय आकृति है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सभी तीन विमीय आकृति है, और साथ ही पिरामिड भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, दो विमीय आकृति के अंदर कोई दो विमाएं होती हैं, कोई दो आमाप होते हैं। वहीं पर तीन विमीय आकृति के अंदर बच्चों तीन विमाएं होती हैं, तीन आमाप होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे कि अगर आप देखें सिलेंडर के अंदर, तो बच्चों सिलेंडर जिसे आप कहते हैं बेलन, उसमें ऊंचाई हो गई, है ना, उसके बाद ये उसकी चौड़ाई हो गई, और बच्चों ये जो है वो उसकी लंबाई हो गई, ऐसे समझ लो आप, है ना। तो
इस तरीके से इसके अंदर तीन विमाएं हो रही है, कहीं ना कहीं ये गहराई भी ले रहा है, कहीं ना कहीं ऊंचाई भी ले रहा है, कहीं ना कहीं चौड़ाई भी ले रहा है। तो इस तरीके से इसकी तीन विमाएं हैं, ऐसे भी इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। कुल मिलाकर आपको सिंपल सा अंतर बताऊं मैं, तो दो विमीय आकृति उन आकृतियों को कहते हैं बच्चों, जिन आकृतियों के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिन आकृतियों के अंदर दो विमीय आकृति होती है, जिन आकृतियों के अंदर कुछ भरा ना जा सके, वहीं पर तीन विमीय आकृति होती है जिनके अंदर हम कुछ भर सकते हैं। जैसे आपके अगर गिलास की बात करो, कटोरी की बात करो, चम्मच की बात करो, ये सब तीन विमीय आकृति है। वहीं पर पन्ने की बात करें, है ना, मार्बल की बात करें, टाइल की बात करें, तो ये सब क्या है, आपके दो विमीय आकृति जिनके अंदर हम कुछ नहीं रख सकते हैं। वो बात अलग है कि ये अपने आप में जगह घेरते हैं, जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, लेकिन रख नहीं सकते। चलिए, अब तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो भूमिका में आ जाता है। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन इंग्लिश में। तल आकृतियां क्या होती हैं, ठोस आकार क्या होते हैं। आपने तीन विमीय आकृतियों के बारे में जाना ही है, जो जगह घेरती हैं, जिनके अंदर सामान भरा जा सकता है। ये लिखा है, यहाँ पे पढ़ोगे, अपने दैनिक जीवन में हम परिवेशों में विभिन्न प्रकार की अनेक वस्तुओं को देखते हैं, जैसे पुस्तकें, गेंदे, आइसक्रीम, शंकु इत्यादि। ये सब वस्तुएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर कह दो गहराई से बने होते हैं, इसीलिए ये स्थान भी घेरते हैं और इनकी तीन विमाएं होती हैं, इसीलिए इन्हें तीन विमीय आकृति भी कहते हैं। उम्मीद है कि तीन विमीय आकृति के बारे में आपको पता चल गया होगा। चलिए, अब यहां पर मैंने इसको पढ़ाते हुए कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको बताया बेलन क्या है, मैंने आपको बताया कि गोला क्या है, तो उसके आधार पर बच्चों यहां पर आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं मिलान कैसे करेंगे हम। यहां पर ये क्या है, अपने पास बेलन है, तो हमें इसको इससे ऐसे मिला लेना। ये बेलन हो गया। हमारे पास दूसरे नंबर पर जो है ये गोला है बच्चों, ये गोला इससे मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारा जो है वो घन दे रखा है। घन है क्या ये? नहीं। तीसरे नंबर क्या है, घनाभ, तो घनाभ है, तो घनाभ यहां पर है बच्चों। चौथे नंबर पर जो है अपना वो क्या है, ये घन है, तो इसको हम घन से मिला देंगे। पांचवें नंबर पर क्या है अपना, ये शंकु है बेटा, और छठे नंबर पर क्या है अपना, पिरामिड है। तो इस तरीके से मिलान अगर हम करें तो हमारा वन किसके साथ आ गया, बी के साथ, है ना, बेलन है। उसके बाद बेटा दो जो है वो आपका, दो वाला जो है अपने पास वो किससे गया, डी के साथ गया, है ना। और जो तीन वाला है बेटा, जिसे आपने घनाभ बोला, वो घनाभ कौन सा है, गौर से देखो, तो वो ए है अपना। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा है अपने पास क्या है, यहां पर बताओ, घन है। चौथा क्या है अपने पास, घन है, और घन तो सी है। उसके बाद पांचवा अपने पास क्या है, शंकु, जो कि अपने पास एफ है। ठीक है, और छठा क्या है अपने पास, वो जो बच गया वो है पिरामिड, वो ई है। अब इन सभी के सभी आकारों की अगर हम बात करें तो ये सभी आकार अपने आप में तीन विमीय आकृति है। इतना तो हमें समझ में आ गया, हमने मिलान भी कर लिया, हमने ये भी जान लिया कि भैया इन्हें तीन विमीय आकृति क्यों कहते हैं। पर इन आकृतियों की भी कुछ खास बात है। ध्यान से अगर देखें बेटा, तो ये आकृति घुमावदार है। बेलन की अगर हम बात करें, गोले की बात करें, ये भी घुमावदार है। पिरामिड, सॉरी पिरामिड कह रहा हूं, शंकु, ये शंकु था ना, शंकु की अगर हम बात करें तो ये भी अपने आप में घुमावदार है ना, वक्र है ये। तो ये ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं ये आगे काम आएगा आपके। तो वही कह रहे हैं क्या कि इन सभी को आपने देखा, ये सभी दो विमीय आकृति थी बच्चों। अब हम बात करेंगे तीन विमीय आकृति के आधार के बारे में। क्या दो विमीय आकृति थी? नहीं नहीं, वो तीन विमीय आकृति थी। अब हम दो विमीय आकृति के बारे में बात करेंगे, जो कि तीन विमीय आकृति को बनाने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला आता है आपके पास, क्या आता है देखो, पहला आ जाता है आपके पास वृत्त। वृत्त क्या होता है? तो ये वृत्त होता है बच्चों, इसे हम आयत कहते हैं। ये वाला अपना वर्ग होता है, ये वाला अपना त्रिभुज होता है, इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी यहां पर समझा चुका हूं कि क्या वक्र है, क्या त्रिभुज है, क्या वृत्त है, क्या आयत है, इन सभी के बारे में हम यहां पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नई चीजों के बारे में। आखिर फलक किसे कहते हैं, आखिर शीर्ष क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं। ध्यान से अगर देखें बच्चों, तो फलक क्या होता है? फलक का मतलब होता है हिस्सा, या फिर आप कह सकते हो फेस।
इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? फेस। ठीक है, क्या कहते हैं? फेस, जिसको आप आगे भी याद रखना, काम आएगा ये। फलक मतलब हो गया फेस। ठीक है, जैसे अभी इस बोर्ड का ये वाला फेस है, इसे हम क्या कहेंगे? फलक। इसे क्या कहेंगे? फलक। वहीं पर अगर हम बात करें बेटा किनारे की, तो बोर्ड के किनारे हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस बोर्ड का किनारा है। इधर से बात करूं तो ये वाला इस बोर्ड का किनारा हो गया, यहां जो दिख रहा है आपको। इधर से ऊपर में भी किनारा है और नीचे भी किनारा है। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? किनारा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं बेटा जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स और हिंदी में हम कहते हैं कोने। कितने कोने इस बोर्ड के? तो 1, 2, 3 और 4, 4 कोने हैं। अब कोने क्या होते हैं? जहां पर शीर्ष आपस में आकर मिलते हैं। जहां पर शीर्ष मिलते होंगे उन्हीं को हम कहते हैं कोने। क्या कहते हैं बच्चों? कोने कहते हैं, या फिर हम उसे इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं और शीर्ष बोल देते हैं। जहां पर आपस में शीर्ष या कोर जो है वो मिलते हैं, किनारे मिलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? किनारे मिलते हैं ना। ये सारी बातें अगर हमें समझ में आ गई तो इसके आधार पर आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास ये तो हो गया शीर्ष, ये जो दिख रहा है आपको, ये शीर्ष हो गए। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही, इसे हम किनारे कहेंगे, और जो सरफेस होता है बेटा उसे हम फलक कहेंगे। क्लियर है? अब अगर इसी की बात करें, इसी चित्र की अगर हम बात करें बच्चों, तो इस चित्र में गौर से देखें तो एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने शीर्ष है इसमें? 8 शीर्ष हो गए। तो देखो लिखा हुआ है ना, इसमें 8 कोने हैं। उसके बाद किनारे की बात करें तो 1, 2, 3, 4 तो ऊपर हो गए, 4 ऐसे ही नीचे हो गए, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने हो गए इसमें? 12। 12। तो ये कह रहे घन के 12 ढांचे हैं, 12 रेखाखंड हैं, जिन्हें हम किनारे या कोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किनारे या कोर। अब हम बात करते हैं सरफेस की, यानी सपाट क्षेत्र की। तो सपाट क्षेत्र में कहता है इसमें 6 सपाट वर्गाकार क्षेत्र है, और इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? फलक कहते हैं, यानी फेसेस कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके आधार पर हम एक सूत्र पढ़ेंगे जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ बने रहना है आपको, ठीक है? अभी तो हम आज बेसिक बातें कर रहे हैं, अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पेज के बारे में। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। पहले तो हम इसके आधार पर करेंगे और फिर इसका एक सूत्र भी पढ़ेंगे। देखो अगर गौर से देखें हम, तो हमारे पास ये एक घन है। ठीक है, घन क्या होता है? घन एक 3 विमीय आकृति है। ठीक है, अब इसके शीर्ष भी होते हैं, इसके फलक भी होते हैं और इसके किनारे भी होते हैं। तो देखो यहां पर बोल रहा है, यहां पर इसके कितने किनारे हैं? बताओ कितने किनारे हैं? यहां पर लिखा हुआ है 12 किनारे हैं, जो ऊपर भी हमने डिस्कस किया बच्चों। ऊपर भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऊपर भी हमने इसको डिस्कस किया कि इसके 12 किनारे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और पीछे की तरफ क्या हो गए? 8। 8 हमारे इसके शीर्ष हैं। देखो लिखा हुआ है ना, 8 क्या है? शीर्ष है। ठीक है, उसके बाद फलक की बात करें तो एक ये हो गया फलक, 2 फलक हो गए, ऊपर देखो तो 3 फलक हो गए। ऐसे सेम नीचे की तरफ है एक, इसके जैसा नीचे भी है, इसके जैसा पीछे है, इसके जैसा इसके सामने पीछे की तरफ है। तो टोटल हो गए कितने यहां पर? तो 6 फलक हो गए, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ऐसे ही बच्चों हमारे पास इसमें गिनना है। इसमें एक फलक तो ये हो गया हमारा, एक फलक ये हो गया तो 2 हो गए, एक इसके पीछे होगा 3 और एक इसके पीछे होगा 4, और एक जिस आधार पर ये है। तो कितने हो गए बताओ? कितने हो गए इसमें? देखो एक इसके पीछे है, एक इसके पीछे है। तो कितने फलक हो गए इसके? 4 फलक हुए क्या? कितने फलक होंगे बताओ? अरे दोबारा देख लो। देखो एक ये है, एक ये है, और एक और होगा, क्योंकि ये त्रिभुज से बना है। ये शायद आपको देखने में नहीं आ रहा है, पर मैं आपको बता दूं, जो मैं पीछे वाला हिस्सा बोल रहा था वो नीचे की तरफ है इसके। यानी ये अपने आप में 3 त्रिभुजों को मिलाकर बनाया गया है। एक त्रिभुज यहां हो गया है ना, एक त्रिभुज बेटा इसके पीछे बनेगा, एक त्रिभुज इसके पीछे और एक त्रिभुज नीचे, यानी
तीन त्रिभुजों को, ये देखो, तीन त्रिभुजों को और मिला दे अगर हम, तो अपना ये तैयार हो जाएगा। एक तो अपने पास है ही सामने की तरफ ये वाला हिस्सा, है ना, और एक त्रिभुज इसके बगल में है ऐसे करके जुड़ा हुआ, एक त्रिभुज इसके बगल में है कुछ ऐसे जुड़ा हुआ, और एक त्रिभुज इसके नीचे जुड़ रहा है। तो टोटल इसमें चार त्रिभुज जो है लगाए गए हैं, तो चार फलक हो गए। किनारे कितने हैं देखो, 1 2 3 4, एक पीछे की तरफ होगा 5, 5 ही किनारे होंगे क्या? किनारे ये होते हैं? नहीं, इन्हें तो शीर्ष कहते हैं। जो मैं गिन रहा हूं इन्हें क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ये याद रखना, किनारे और शीर्ष में कंफ्यूज मत हो जाना। शीर्ष कितने हैं इसमें अपने पास बताओ? 1 2, देखो इसको मिटा दो, यहां पर एक है, यहां पर एक है 2, यहां पर एक है 3, यहां पर एक है 4। चार क्या हो गए अपने पास यहां पर बताओ? शीर्ष हो गए, चार तो वर्टेक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर बोल रहा है कि किनारे गिनो, किनारे कितने हैं? तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, इसके पीछे एक होगा 5, नीचे की तरफ होगा एक, है ना, एक त्रिभुज बनेगा तो नीचे की तरफ होगा। अब ये थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो रही है, तो यहां पर एक सूत्र होता है, सूत्र ध्यान से सुनना, फेस यानी कि फलक, ठीक है, प्लस में शीर्ष यानी वर्टेक्स, और इसमें से अगर हम किनारे, किनारे यानी कि हमारा एज, इसको माइनस कर दे तो सर्वदा हमें 2 मिलता है। हमेशा हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहां पर भी निकाल सकते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। तो इन चित्रों का थोड़ा अनुमान लगाकर आपको उत्तर देना है। इसमें देखो, अगर आप गौर से देखें, एक फलक, सामने से 2 फलक, सामने के पीछे से 3 फलक, इसके बगल से 4 फलक हो गए, उसके बाद 5 फलक हो गया, पीछे की तरफ 6, सामने की तरफ कितना हो गया? 7, इधर से 8 हो गया। उसके बाद नीचे एक फलक है, तो कितने फलक हो गए इसमें? 9 फलक हो गए, 4 ऊपर है, 4 इधर है, एक नीचे, तो 9 फलक हो गए। मान लो 9 लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना। उसके बाद अगर मैं इसके वर्टेक्स की बात करूं, यानी इसके हम बात कर लेते हैं शीर्ष के बारे में, तो शीर्ष है इसका 1 2 3, मैं इसे मिटा देता हूं पहले। शीर्ष है इसका बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने शीर्ष हो गए इसके? 9 शीर्ष हो गए, ठीक है, 9 डाल देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। ये 4 था, और वो कितने हो गए अपने पास? 4 क्यों थे? ये कितने थे? फलक कितने थे भाई? फलक कितने आए थे अपने पास? 9 ही थे शायद, क्योंकि 1, इधर की तरफ 2, सामने से 3, पीछे से 4, फिर 5 6 7 8, और पीछे नीचे वाला 9, 9 ही था, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसमें किनारे कितने हैं? किनारे गिनो, किनारे कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 किनारे आ रहे हैं। किनारे कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं। तो ये गिन लेना एक बार, आप एक बार खुद से क्रॉस कंफर्म कर लेना। ऐसे बेटा आगे का भी पार्ट जो है वो आप कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं क्या कि ये हमारे पास 2 विमीय आकृति थी और 3 विमीय आकृति थी, जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आकार के लिए नेट के उपयोग का हम जिक्र करेंगे, और जिसमें हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं।